भाई आज एक तरफ प्रॉपर्टी व्यू थी, दूसरी तरफ लगभग 200 लोगों का लंगर था, ऊपर से आंधी बारिश भी। अब जो हुआ वो देख के मेरे को तो बहुत संतुष्टि मिली थी। सुबह सुबह अलार्म ने नहीं, जिम्मेदारियों ने उठा दिया था। आग खुलते ही गाड़ी में सामान लोड किया और निकल पड़े कम्युनिटी सेंटर की ओर। हाँ ये देखो, मेरी ये डायरी और नोटपैड, ये मेरी असली बिजनेस पार्टनर है। चाहे ऑफिस में बैठा हूँ, घर पर हूँ या गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये दोनों हर वक्त मेरे साथ होती हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन में ना कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सा बायर और सेलर आपको कॉल कर दे कि आ जाओ सर मीटिंग कर लेते हैं। कम्युनिटी सेंटर पहुंचा तो देखा कि हलवाई भी आज हमसे भी पहले हाजिरी लगा चुके थे। और फिर शुरू हुआ असली वर्कआउट। जिम में वेट उठाना अलग बात है और लंगर का सामान अनलोड करना, भाई साहब शरीर की बैंड बज जाती है सब सारा सामान उतारते उतारते। अभी सामान उतारा ही था और एक प्रॉपर्टी ओनर का कॉल आ गया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी व्यूइंग करनी थी आज। तो मैंने सोचा गुरुजी टाइमिंग भी क्या कमाल की देते हो। तो सारा सामान छोड़ के मैं निकल गया सीधा प्रॉपर्टी व्यूइंग के लिए। प्रॉपर्टी देखी, डिस्कशन किया ओनर के साथ और फटाफट वापस आ गया, क्योंकि इधर लंगर की तैयारी भी फुल स्पीड में चल रही थी। फिर अगला मिशन था ऑपरेशन तंदूरी लकड़ी, और निकल गया मैं लड़के को लेके तंदूर के लिए लकड़ियां लेने। और भाई देखते ही देखते पूरा लंगर तैयार हो गया था। तंदूर वाले भैया ने भी रोटियां लगानी शुरू कर दी थी। एक साइड गर्मा गर्म रोटियां, दूसरी साइड छोले आलू और चावल की खुशबू। टाइम नजदीक आ रहा था सेवा का। शाम के लगभग 5:45 हमने सारा सामान डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया था। सबसे पहले भोग लगाया गुरुजी को और फिर शुरू हो गई थी हमारी असली सेवा। मौसम ने भी आज फुल सपोर्ट किया, हवा मस्त चल रही थी, गर्मी थोड़ी कम हो गई थी और धीरे धीरे लोग आना शुरू हो चुके थे। कोई रोटी परोस रहा था, कोई आलू, कोई छोले चावल, और सेवा का माहौल देख के दिल खुश हो रहा था। और हमारे ये प्यारे अंकल जी, इनकी सेवा परमानेंट यहीं बुक रहती है। चाहे खीर हो या हलवा, कोई भी मीठे की सेवा हो तो अंकल जी किसी को लेने ही नहीं देते। ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। उधर हमारी प्यारी आंटी जी भी वॉशिंग एरिया अच्छे से संभाल रही। और आज एक और आंटी जी सेवा करने आई थी, जो कि जलेबी का बहुत सारा प्रसाद लेके आई थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और सच कहूँ तो ये सब देखकर लगता है कि सेवा सिर्फ खाना बांटने का नाम है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने का काम करती है। फिर अचानक मौसम ने ट्विस्ट मार दिया, तेज आंधी चलना शुरू हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश भी आ गई। मैंने सोचा आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा लंगर खत्म करवाना। लेकिन कमाल की बात देखो, ना सेवादारों ने सेवा छोड़ी, ना जरूरतमंद लोगों ने आना छोड़ा। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। हम सोचते हैं कि इतना सारा लंगर है, आज तो देर तक चलेगा, बढ़िया मजा आएगा, लेकिन पता ही नहीं चलता कि सब कब खत्म हो जाता है। आज लगभग 30 किलो आटे की रोटियां बनी थी, साथ में छोले आलू और चावल। मतलब आराम से कम 200-250 लोगों का लंगर था। फिर भी शाम को 6 बजे शुरू हुआ लंगर, लगभग 7:15 बजे तक खत्म हो चुका था। और हम हर बार यही बोलते हैं कि यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि ये सब गुरुजी की कृपा है। इसलिए हर बार हम राशन और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि जो भी आए पेट भर के जाए और दिल से संतुष्ट होकर जाए। और सब कुछ वाइंड अप करके मैं भी निकल चुका था अपने घर की ओर। और अगर आपको ये सेवा पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और जरूरतमंद का पेट भरने का रास्ता बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।